मूवी के स्टार्ट में हम एक छोटे से जीव को देखते हैं जो दिखने में बिल्कुल इंसानों की तरह लग रहा था, लेकिन उसकी हाइट काफी ज्यादा कम थी। लॉरेक्स एक ऐसे शहर की कहानी सुनाता है जहाँ पर एक भी रियल ट्री नहीं थे और ना ही कोई नदी या तालाब था। सिटी में प्लास्टिक के पेड़ पौधे होने की वजह से लोगों को ऑक्सीजन और पीने का साफ पानी मिल नहीं पाता था, लेकिन फिर भी वो हंसी खुशी से अपनी लाइफ जी रहे थे और वो अपनी लाइफ में काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि उनकी इन जरूरतों को सिटी का मेयर अपनी कंपनी ओहारो के जरिए पूरा करता था। दरअसल सिटी का मेयर अपनी कंपनी ओहारो के जरिए ऊंचे माउंटेन और ऐसी जगहों से ऑक्सीजन लाता था जहां अभी भी हरे भरे जंगल और पेड़ पौधे मौजूद थे, जिससे वो सिटी के लोगों को ऑक्सीजन और पीने का पानी डिलीवर करता था और खूब पैसे कमाता था। वहाँ की सिटी में एक भी रियल ट्री के ना होने से सिटी के लोग दुखी नहीं थे, बल्कि वो अपने घरों के बाहर प्लास्टिक के ट्री लगाकर खुश थे क्योंकि प्लास्टिक के ट्री को वो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते थे और साथ ही प्लास्टिक के ट्री की पत्तियां ना गिरने से कोई कचरा भी नहीं होता था। अगले सीन में हम टेड नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी बाइक पर बैठकर घर से निकलता है और वो आंड्रे नाम की एक लड़की के घर के बाहर जाकर जानबूझकर अपने ड्रोन से उसके घर के ऊपर क्रैश करा देता है। दरअसल टेड उससे बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो ऐसा करके किसी भी तरह आंड्रे से बात करना चाहता था। आंड्रे को जब ये पता चलता है कि आज भी टेड का ड्रोन उसके घर पर क्रैश हुआ है तो वो समझ जाती है कि टेड ने ये जानबूझकर किया होगा और वो टेड को अपने घर के अंदर बुला लेती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी टेड को पसंद करती थी। उसके घर के अंदर जाकर टेड देखता है कि उसने घर की दीवारों पर बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई थी जिसमें असली पेड़ों की तस्वीर थी। टेड को उसकी पेंटिंग बहुत पसंद आती है और वो इसके लिए आंड्रे की तारीफ करता है। बातों ही बातों में आंड्रे टेड को बताती है कि वो अपनी लाइफ में एक रियल ट्री देखना चाहती है और जो भी उसे एक रियल ट्री लाकर देगा आंड्रे उससे शादी कर लेगी। उसकी बात सुनकर टेड डिसाइड करता है कि किसी भी तरह वो एक रियल ट्री को ढूंढ कर लाएगा क्योंकि वो आंड्रे से बहुत प्यार करता था और किसी भी तरह उससे शादी करना चाहता था। अब टेड जब अपने घर वापस आता है तो वो अपनी मॉम से एक रियल ट्री के बारे में पूछता है, लेकिन उसकी मॉम उसे इन सब चीजों से दूर रहने को कहती है क्योंकि उन्हें रियल ट्री बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और वो अपने आर्टिफिशियल ट्री से बहुत प्यार करती थी क्योंकि वो उन्हें अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकती थी। टेड की बातें सुनकर उसकी ग्रैंड मदर उसे एक रियल ट्री के बारे में बताने लगती है क्योंकि उन्हें रियल ट्री बहुत पसंद थे और वो उसे ऑन्सलर नाम के एक आदमी से मिलने को कहती है क्योंकि ऑन्सलर ही उसे एक रियल ट्री के बारे में बता सकता था। लेकिन उसकी ग्रैंड मदर उसे वार्न करती है कि ऑन्सलर जिस जगह पर रहता है वो जगह काफी ज्यादा डरावनी है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन टेड आंड्रे से शादी करने के लिए किसी भी तरह से रियल ट्री को हासिल करना चाहता था और अब इससे पहले कि टेड ऑन्सलर से मिलने जाता उसकी ग्रैंड मदर उसे बताती है कि वो अपने साथ कुछ कॉइन्स, एक कील और एक बूढ़े स्नेल को ले जाए क्योंकि ऑन्सलर इन चीजों को काफी पसंद करता था। रात में टेड सभी से छुपकर ऑन्सलर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। सिटी से बाहर जाने से पहले टेड को एक बड़ी और मोटी मेटल की दीवार दिखाई देती है जो सिटी के मेयर ने सिटी की सेफ्टी के लिए बनाई थी ताकि बाहर का पॉल्यूशन सिटी के अंदर ना आ पाए। वो जब उस दीवार के पास पहुंचता है तो अचानक से दीवार में से सीढ़ियां बाहर निकल आती है जिन पर होकर टेड ऊपर चढ़ता है। आगे बढ़ने पर वो देखता है कि सिटी का सारा गंदा पानी वहाँ पर रिसाइकल हो रहा था। वो किसी तरह बहुत मुश्किल से दीवार के उस पार आ जाता है जहाँ पर वो देखता है कि दीवार के उस पार दूर दूर तक कोई भी लाइफ मौजूद नहीं थी और चारों तरफ सिर्फ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन था। वो ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान होता है और अपनी बाइक से ऑन्सलर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अगले सीन में हम मेयर के गार्ड्स को देखते हैं जिन्हें सीसीटीवी कैमरे से पता चलता है कि टेड दीवार को पार करके सिटी से बाहर गया है और वो ये बात जाकर मेयर को बता देते हैं। मेयर ये जानकर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो कभी नहीं चाहता था कि सिटी का कोई भी व्यक्ति रियल ट्री की तलाश में सिटी से बाहर जाए क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कोई भी उसकी कंपनी का ऑक्सीजन नहीं खरीदेगा। इसके बाद हम टेड को देखते हैं जो ऑन्सलर की खोज में लगातार आगे बढ़ रहा था और वो इस समय काफी डरा हुआ भी था क्योंकि दीवार के उस पार की दुनिया काफी ज्यादा डरावनी थी और ऐसा लग रहा था कि वो जगह किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो गई हो। काफी लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार टेड को एक घर दिखाई देता है जो किसी और का नहीं बल्कि ऑन्सलर का था। वो उसके घर के दरवाजे की बेल बजाकर उसे बुलाता है, लेकिन तभी कोई ऑटोमेटिक मशीन टेड को ऊपर हवा में उछाल देती है और जब वो नीचे गिरने लगता है तो जमीन से टकराने से पहले ही एक मशीन उसे हवा में ही पकड़ लेती है। अब ऑन्सलर जब अपने घर से बाहर झाँककर टेड को देखता है तो वो उसे जल्द से जल्द वहाँ से चले जाने को कहता है, लेकिन टेड वहाँ से वापस जाने से साफ साफ मना करता है क्योंकि वो बिना रियल ट्री के बारे में जाने वापस जाने के लिए तैयार नहीं था। अब ऑन्सलर को जब पता चलता है कि टेड उससे एक रियल ट्री के बारे में पूछने आया है और उसे रियल ट्री बहुत पसंद है तो ऑन्सलर बहुत खुश होता है क्योंकि इस समय किसी को भी प्लास्टिक के ट्री के अलावा रियल ट्री पसंद नहीं थी। अब ऑन्सलर टेड को रियल ट्री के बारे में बताने के लिए राजी हो जाता है। वो उसे अपनी कहानी सुनाता है कि किस प्रकार वो अपनी फैमिली के साथ खुशी से रहा करता था क्योंकि उस समय चारों तरफ असली के पेड़ पौधे और हरियाली हुआ करती थी। वो बचपन से ही कोई नई इन्वेंशन करके
लोगों की लाइफ को आसान बनाना चाहता था। इसीलिए वो एक दिन अपनी फैमिली से विदा लेकर दुनिया में नई चीजों को डिस्कवर करने के लिए निकल पड़ा। कई महीनों के लगातार सफर और बहुत सारे घास के मैदान और रेगिस्तान को पार करने के बाद वो एक ऐसी जादुई जगह पर पहुंचा जहाँ पर मछलियाँ पानी से बाहर आकर डांस करती थी और बाकी के जानवर साथ मिलकर रहा करते थे। उस जगह पर बहुत सारे प्यारे पेड़ थे और सारे जानवर साथ में मिलकर खुशी से रहा करते थे। ऑन्सलर ने पहली बार ऐसी जादुई जगह देखी थी, इसीलिए वो वहीं पर रहने का डिसाइड करता है। और वहाँ के जानवरों को जब विश्वास हो जाता है कि ऑन्सलर से उन्हें कोई खतरा नहीं है, तो सारे जानवर जल्दी ऑन्सलर के साथ फ्रेंडली हो जाते हैं और वो ऑन्सलर के साथ मिलकर खूब मस्ती करते हैं। अब ऑन्सलर जब जंगल का पहला पेड़ काटता है तो सारे जानवर पूरी तरह से डर जाते हैं और वो उससे दूर भागने लगते हैं, क्योंकि जंगल के पेड़ों को काटकर ऑन्सलर उनसे उनका घर छीन रहा था। लेकिन वहीं ऑन्सलर का मानना था कि वो पेड़ों की रेशम से प्यारे कपड़े बनाकर मार्केट में बेचेगा और खूब पैसे कमाएगा। उसके पेड़ काटने की वजह से अचानक से मौसम बदलने लगता है और आसमान में बिजलियां चमकने लगती है और अगले ही पल कटे हुए पेड़ से एक तेज रोशनी निकलती है जो सीधे आसमान में चली जाती है। और अगले ही पल कटे हुए पेड़ से एक छोटा सा जीव बाहर निकलता है जिसका नाम था लॉरेक्स। दरअसल मूवी के स्टार्टिंग में हमने जिस छोटे जीव को देखा था जो हमें ये कहानी सुना रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि लॉरेक्स ही था। लॉरेक्स जंगल के पेड़ कटने से काफी गुस्से में था और वो ऑन्सलर को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उस जंगल का एक प्रोटेक्टर था। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम के ऑन्सलर को देखते हैं जो टेड से कहता है कि अब क्योंकि काफी रात हो गई है इसलिए तुम अपने घर वापस चले जाओ और बाकी की कहानी मैं कल बताऊंगा। उसकी बात मानकर टेड अपने घर वापस आ जाता है और सोते वक्त वो एक सपना देखता है कि उसने आंड्रे के लिए एक रियल ट्री ले आया है। वो उस रियल ट्री को देखकर काफी खुश थी और टेड से शादी करना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है और उसे पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक सपना था। अब टेड एक बार फिर से अपनी बाइक पर बैठकर ऑन्सलर से मिलने के लिए निकल पड़ता है ताकि जल्द से जल्द वो रियल ट्री को हासिल कर सके। लेकिन रास्ते में सिटी के मेयर के गार्ड्स टेड को रोक लेते हैं और मेयर उसे वार्न करता है कि वो सिटी के बाहर दीवार के उस पार ना जाए और अगर फिर भी वो ऐसा करता है तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि सिटी में लगे सीसीटीवी कैमरे से मेयर को पता चल जाएगा कि टेड सिटी से बाहर गया था। इसके बाद मेयर वहां से चला जाता है, लेकिन मेयर के वहां से जाने के बाद टेड एक बार फिर से ऑन्सलर से मिलने के लिए सिटी से बाहर जाने लगता है क्योंकि वो किसी भी तरह से एक रियल ट्री को हासिल करना चाहता था। ऑन्सलर के घर पहुंचने के बाद टेड उसे बुलाता है और इस बार भी ऑन्सलर उसे घर के अंदर से ही टेड को आगे की कहानी सुनाना स्टार्ट करता है कि किस प्रकार उसने लॉरेक्स की बातों को इग्नोर करते हुए कटे हुए ट्री के रेशम से खूबसूरत कपड़े बनाए, क्योंकि वो उन मिस्टीरियस ट्री के रेशम से ऐसे कपड़े बनाना चाहता था जिसे आज तक किसी ने पहना ना हो। लेकिन लॉरेक्स और जंगल के बाकी जानवरों को ऑन्सलर का ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो पेड़ों को काटकर जानवरों से उनका घर छीन रहा था। इसीलिए ऑन्सलर के सोते समय सारे जानवर मिलकर उसे उसके बेड के साथ ही नदी में बहा देते हैं ताकि वो वहां से चला जाए। लेकिन इस दौरान एक बेबी बियर ऑन्सलर के साथ उसके बेड में छुपा हुआ था। उस बेबी बियर को बचाने के लिए सारे जानवर मिलकर ऑन्सलर को नदी में आगे जाने से रोकने की कोशिश करने लगते हैं। लॉरेक्स उस बेबी बियर के साथ ही नीचे झरने से गिरने ही वाला था कि तभी लॉरेक्स एक बड़े से पत्थर को ऑन्सलर के बेड के ऊपर फेंकता है, जिससे ऑन्सलर बेबी बियर के साथ पानी से बाहर आ जाता है और उसकी जान बच जाती है। लॉरेक्स ऑन्सलर को समझाता है कि वो जंगल में सभी जानवरों के साथ प्यार से रहे और पेड़ों को काटकर उनसे उनका घर ना छीने। ऑन्सलर को लॉरेक्स की ये बातें समझ आ जाती है और इसीलिए वो तब से जंगल के पेड़ ना काटने का डिसाइड करता है। अब क्योंकि ऑन्सलर ने काटे गए पेड़ की रेशम से एक खूबसूरत स्कार्फ बनाया था, इसीलिए वो उस स्कार्फ को लेकर सिटी में बेचने के लिए आता है। लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी सिटी में कोई भी ऑन्सलर से उसका स्कार्फ नहीं खरीदता। स्कार्फ ना बिकने की वजह से ऑन्सलर गुस्से में उस स्कार्फ को वहीं पर फेंक देता है और जंगल में वापस चला आता है। उसका फेंका गया स्कार्फ एक लेडी के सर पर जा गिरता है और उस लेडी को वो स्कार्फ बहुत पसंद आती है। धीरे धीरे उस लेडी के पास लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और अब सभी लोग उन सुनहरे रेशम से खुद के लिए कपड़े बनवाना चाहते थे। लोगों को जब पता चलता है कि उस सुनहरे स्कार्फ को ऑन्सलर ने बनाया है तो वो सभी ऑन्सलर को ढूंढते ढूंढते जंगल में आ जाते हैं। जंगल में अचानक से ढेर सारे लोगों को देखकर ऑन्सलर और लॉरेक्स पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि अब तक ऑन्सलर के अलावा किसी को भी जंगल के बारे में पता नहीं था। इसके बाद ऑन्सलर टेड को कहानी सुनाना बंद कर देता है और वो टेड को अगले दिन वापस आने के लिए बोलता है। उसकी बात सुनकर टेड अपने घर वापस आ जाता है और अपनी ग्रैंड मदर को आंड्रे से मिलवाने के लिए ले जाता है। आंड्रे को देखकर टेड की ग्रैंड मदर समझ जाती है कि टेड आंड्रे से प्यार करता है और वो आंड्रे को इम्प्रेस करने के लिए ही रियल ट्री को हासिल करना चाहता है। अब आंड्रे जब अपने घर वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी घर की दीवार पर वो रियल ट्री की पेंटिंग नहीं थी जिसे उसने खुद अपने हाथों से बनाया था। वो ये देखकर बहुत दुखी होती है। दरअसल मेयर ने अपने गार्ड्स को बोलकर उसकी दीवार की पेंटिंग्स को उतरवा दिया था,
क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि टेड आंड्रे की दीवार पर बने उस ट्री की पेंटिंग से इंस्पायर होकर बार बार सिटी से बाहर जाता है। अब टेड एक बार फिर से हॉन्सलर से मिलने के लिए अपनी बाइक पर बैठकर सिटी से बाहर जाता है, लेकिन आज मेयर ने सिटी से बाहर जाने के सारे रास्तों को बंद करवा दिया था। इसीलिए टेड किसी तरह बहुत मुश्किल से लोगों के घरों में से होते हुए एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर आता है, जहाँ से वो सिटी के बाहर दीवार के दूसरी तरफ आ जाता है। हॉन्सलर के पास पहुंचने पर वो टेड को आगे की कहानी सुनाना स्टार्ट करता है, जिसमें वो बताता है कि उसके द्वारा बनाए गए बेहतरीन स्कार्फ की वजह से लोगों का डिमांड आने लगा कि वो उनके लिए भी रेशमी कपड़े बनाए। हॉन्सलर भी इसके लिए राजी था और अब उसके फैमिली मेंबर भी उसको ढूंढते हुए वहां पर आ गए थे। हॉन्सलर के फैमिली मेंबर्स को जंगल में देखकर लॉरेक्स बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि अब जंगल में लोगों की संख्या बढ़ रही थी, जो जंगल के जानवरों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। लेकिन हॉन्सलर लॉरेक्स को भरोसा दिलाता है कि वो जंगल और जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और अब हॉन्सलर अपनी फैमिली के साथ ही जंगल में एक छोटा सा घर बनाकर रहने लगता है। वो एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट करता है, जिसमें वो पेड़ों को काटता नहीं बल्कि उनके थोड़े से रेशम को लेकर लोगों के लिए कपड़े बनाता था। हॉन्सलर को ऐसा करने से पेड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता था और उसका काम भी हो जाता था, लेकिन इसमें हॉन्सलर को काफी कम मुनाफा होता था। उसके फैमिली मेंबर उसे समझाते हैं कि वो एक दो पेड़ को काट सकता है और ऐसा करने से जंगल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनकी बातें सुनकर हॉन्सलर भी इसके लिए राजी हो जाता है और अब हॉन्सलर के वर्कर जंगल के पेड़ों को काटकर रेशमी कपड़ा बनाना स्टार्ट कर देते हैं और समय के साथ ही लोगों की मांग भी बढ़ती जाती है और उसके वर्कर्स तेजी से पेड़ों को काटना जारी रखते हैं। अब देखते ही देखते हॉन्सलर काफी ज्यादा अमीर और फेमस हो गया था और अब उसके पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन अब जंगल के पेड़ भी तेजी से काटे जा रहे थे, जिससे लॉरेक्स काफी ज्यादा परेशान था और वो इसके बारे में हॉन्सलर को भी बताता है। लेकिन हॉन्सलर लॉरेक्स की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अब वो दिन भी आ जाता है जब हॉन्सलर के वर्कर जंगल में बचा आखिरी पेड़ भी काट देते हैं। हॉन्सलर जब ये देखता है तो वो बहुत दुखी होता है, क्योंकि अब उसे अपनी गलती का एहसास था, क्योंकि उसी की वजह से एक प्यारा सा जंगल अब एक वीरान और पॉल्यूटेड जगह में बदल गया था। अब हॉन्सलर के फैमिली मेंबर भी उसके सारे पैसे लेकर और उसे अकेला छोड़कर वहां से चले जाते हैं। सारे जानवर और लॉरेक्स जंगल का ऐसा हाल देखकर बहुत दुखी थे और इन सब का जिम्मेदार सिर्फ हॉन्सलर था। हॉन्सलर इसके लिए लॉरेक्स से माफी मांगता है, लेकिन अब लॉरेक्स अचानक से एक रोशनी के साथ आसमान में चला जाता है, क्योंकि वो जंगल का प्रोटेक्टर था और अब क्योंकि जंगल ही नहीं बचा था इसीलिए लॉरेक्स का भी धरती पर कोई काम नहीं था। हॉन्सलर की कहानी सुनकर टेड पूरी तरह से हैरान होता है और वो उससे पूछता है कि क्या आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस पर हॉन्सलर उसे हाँ कहता है और वो टेड को उन्हीं पेड़ों का बीज देता है जिन पेड़ों को उसने काटा था। वो टेड को बताता है कि जब तक मेरे पास एक ऐसा बच्चा ना आए जिसे असली पेड़ों से प्यार हो, तब तक सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे लग रहा है कि वो बच्चा तुम ही हो, इसीलिए तुम जाओ और इस बीज से नए पौधे को जन्म दो ताकि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। हॉन्सलर की बात सुनकर टेड उस बीज को लेकर सिटी में वापस आ जाता है और वो आंड्रे को अपने घर आने को कहता है, क्योंकि वो उसे असली पेड़ के बीज को दिखाना चाहता था। अपने घर वापस आने के बाद वो उस बीज को एक जगह पर छुपा देता है, लेकिन अब टेड के घर पर सिटी का मेयर भी अपने लोगों के साथ आ गया था, क्योंकि उसने सीसीटीवी कैमरे से देख लिया था कि टेड के पास असली पेड़ों के बीज है। लेकिन टेड सिटी के मेयर को झूठ बोल देता है कि उसके पास असली पेड़ के बीज नहीं है और अब टेड की मॉम भी घर आ गई थी, जो मेयर और उसके गार्ड को अपने घर से बाहर निकाल देती है, क्योंकि वो जबरदस्ती उनके घर आकर टेड से पूछताछ कर रहे थे। मेयर और उनके लोगों के जाने के बाद टेड जब उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसने बीज को रखा था, तो वहाँ से बीज गायब होती है, जिससे टेड पूरी तरह से घबरा जाता है। लेकिन वो बीज उसकी ग्रैंड मदर के पास था, जिसमें नमी की वजह से अब एक छोटा सा पौधा बाहर निकल रहा था। टेड आंड्रे को वो नन्हा सा पौधा दिखाता है, जिससे आंड्रे बहुत खुश होती है। टेड उस पौधे को सिटी के बीच पार्क में मिट्टी में उगाना चाहता था, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिटी का मेयर था, जो सीसीटीवी कैमरे से पूरी सिटी पर नजर रखे हुए था। तभी टेड की मॉम को एक आइडिया आता है और वो टेड का डमी बनाकर अपने कार के पीछे रख देती है और वो कार को ड्राइव करके तेजी से सिटी में जाने लगती है। सिटी के मेयर और उसके गार्ड को लगता है कि टेड अपनी मॉम की कार में छुपकर भाग रहा है, इसीलिए वो उसकी मॉम की कार का पीछा करने लगते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टेड अपनी ग्रैंड मदर और आंड्रे के साथ बाइक पर बैठकर सिटी के मेन पार्क की तरफ आगे बढ़ रहा था। लेकिन किसी तरह सिटी के मेयर को पता चल जाता है कि टेड पेड़ के बीज को लेकर पार्क की तरफ बढ़ रहा है और मेयर कभी भी ऐसा होने नहीं दे सकता था, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो सिटी में असली पेड़ होने की वजह से लोग उसकी कंपनी का ऑक्सीजन लेना बंद कर देंगे। मेयर अपने गार्ड के साथ टेड का पीछा करता है और उससे बीज हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो उस बीज को हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि टेड उस बीज के लिए अपनी ग्रैंड मदर के साथ बड़े ही बहादुरी से लड़ रहा था।
और अब टेड उस बीज को लेकर पार्क में पहुंच जाता है, जहां पर वो मेयर के स्टैचू को तोड़ देते हैं और उसके स्टैचू के सिर के टूटकर गिरने से नीचे प्लास्टिक की घास हट जाती है और मिट्टी बाहर आ जाता है। टेड उस बीज को उसी मिट्टी में लगा देता है, लेकिन अब सिटी के लोग भी इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, जिन्हें टेड का ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि अब तक सिटी के लोगों ने सिर्फ प्लास्टिक के ही पेड़ देखे थे। अब यहाँ पर मेयर भी आ जाता है, जो सभी लोगों को टेड के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है कि असली पेड़ बहुत बुरे होते हैं और उनके पौधों के नीचे गिरने से गंदगी फैलती है। सिटी के लोगों की मेयर की ये बात सही लग रही थी और वो टेड के खिलाफ थे। लोगों को समझाने के लिए टेड शहर की दीवार गिरा देता है और जब लोग बाहर देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि असली पेड़ों के बिना जिंदगी की कल्पना करना भी मुश्किल है और मेयर ने सिर्फ अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल किया था और इसीलिए वो सिटी में असली पेड़ नहीं लगाने देता था ताकि लोग उसकी कंपनी का ऑक्सीजन खरीदते रहे। अब क्योंकि सभी को मेयर की सच्चाई का पता चल गया था, इसीलिए मेयर का गार्ड ही उसके ऊपर एक एडवांस फैन लगाकर उसे वहां से दूर भेज देता है। कुछ दिनों के बाद टेड का लगाया पेड़ बड़ा हो जाता है और अब एक एक करके बहुत सारे पेड़ उगने लगते हैं और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। ऑन्सलर जब अपने घर से बाहर निकलता है तो वो पहले की तरह हरियाली और पेड़ों को देखकर बहुत खुश होता है। अब पेड़ वापस से उगने लगे थे और चारों तरफ एक बार फिर से हरियाली छाने लगी थी। इसीलिए पेड़ों की सुरक्षा के लिए लॉरेक्स भी आसमान से वापस आ जाता है। ऑन्सलर एक बार फिर से लॉरेक्स से मिलकर बहुत खुश था और लॉरेक्स भी सब कुछ पहले जैसा बनाने के लिए ऑन्सलर की तारीफ करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।